अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 जून का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है तो भी बुर्ज जद्दी के तहत आएंगे। इस अरसे का ये वक्त बुर्ज जद्दी वालों के रिश्ता मिलने की तरफ इशारा कर रहा है। आप लोगों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा नुस्ख निकालने की बजाय शादी करने की तरफ तवज्जो दें और इस हवाले से मामलात को आगे लेकर चलने के बारे में सोचें। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त उन लोगों के लिए भी एक अच्छी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है जो अज़वाजी मामलात में बेहतरी की ख्वाहिश रखते हैं। आप लोगों को चाहिए कि जो पहले बातें हो चुकी हैं, जो अल्फाज अदा हो चुके हैं, उसको इग्नोर करते हुए, उसको फ़ोरगो करते हुए अपने अज़वाजी मामलात को, अज़वाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के बारे में सोचें, क्योंकि इस अशरे का ये वक़्त आपके आपसी ताल्लुकात में बेहतरी लाने की तरफ निशानदेही कर रहा है। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि इन आपसी ताल्लुकात और घरेलू मामलात में किसी तीसरे शख्स की इन्वॉल्वमेंट से गुरेज करें, क्योंकि मामलात ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। छोटे बहन भाइयों, रिश्तेदारों से मेल-जोल बढ़ेगा। इसके अलावा आप कुछ तख्लीकी सोचों की तरफ भी आपका ध्यान रहेगा। कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, इस मामलात की तरफ भी तवज्जो देते नज़र आएँगे। तालिब इल्मों की तवज्जो भी अपनी तलीमी मैदान की तरफ ख़ासी मरकूज़ रहेगी, यहाँ तक कि वो तालिब इल्म जो टेस्ट वगैरह देते हैं, उनको इन मामलात के हवाले से भी खासी कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में इस अशरे का वक़्त रोज़गार के हवाले से कुछ मुश्किलात की निशानदेही कर रहा है, यहाँ तक कि वो अफराद जो इस हवाले से भरपूर तरीके से कोशिश करते हैं, इनको भी रोज़गार के हसूल के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आप बुर्ज जद्दी वालों को चाहिए कि अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी कुछ एहतियात बरतें। वो बुर्ज जद्दी वाले अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि किसी को पार्टनर इस काम में मत बनाएँ, वरना आपको कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इसके अलावा ये अशरा आपके शरीके हयात और औलाद के साथ सैर-व-तफ़रीह के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। वो ख़वातीन और हज़रात जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें, और अगर आपको तिब्बी और रूहानी इलाज की ज़रूरत है, तो उस हवाले से ज़रूर इलाज करवाएँ। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फ़रमाए। रूहानी इलाज के सिलसिले में आप हमारे इदारे से भी राब्ता कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कौन से शहर से सुन रहे हैं। कारोबारी अफराद के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त इनके कारोबार काम में तेज़ी की तरफ इशारा करेगा। एक अच्छी बात ये भी देखने में आएगी, ये अपने कारोबार के हवाले से खासे संजीदा नज़र आते हैं। कारोबार की बढ़ोतरी के लिए, कारोबार में इज़ाफ़े के लिए खासे संजीदा नज़र आएँगे, और इस हवाले से लोगों से मशवरा भी करते नज़र आ रहे हैं। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ाक हो या वहाब हो। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद। अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अरसे के दौरान नकद रकम बतौर सदक़े के तौर पर दें। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।